हेलो एवरीवन, कला क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, तीजन बाई एक है, कौन है तीजन बाई? पंडवानी गायिका है, पॉप सिंगर है, अभिनेत्री है, चित्रकार है। तो ये तीजन बाई जो है ये पंडवानी गायिका है। पंडवानी गीत जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक पारंपरिक गीत है। इसमें महाभारत की कहानियों का गायन किया जाता है पंडवानी गीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? भित्ति चित्र शैली से, मिनिएचर शैली से, ईजल शैली से, पांडुलिपि शैली से। कारखाने शब्द की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रयोग 16वीं और 17वीं शताब्दी में किया गया था। ये मुगल शैली की देन है। मुगल शैली की देन है। ये मुगल शैली के टाइम पे इसका यूज किया गया था कारखाना शब्द का। मुगल शैली में दो कलाकार आए थे बाहर से, एक थे अब्दुल सहमद सिराजी और दूसरे थे मीर सैयद अली जुदई। इन्होंने मिनिएचर कला भारत में भी सिखाई थी, हिंदू कलाकार को भी सिखाई था एंड मुस्लिम कलाकार को भी सिखाया था। तो इसका जो कारखाना शब्द का जो संबंध है वो मिनिएचर शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? द रेनडियर, द बीनस ऑफ वेलेंडॉफ, द हैंड ऑफ वारका, द डांसिंग गर्ल। इसका राइट आंसर है द बीनस ऑफ वेलेंडॉफ। इसका जो टाइम पीरियड है ये एक स्त्री की मूर्ति है, वुमन मूर्ति है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 28,000 BC और 25,000 BC, ये इसका टाइम पीरियड है। द हेड ऑफ वारका की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 3100 BC है, और डांसिंग गर्ल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 2500 BC। ठीक है, 2500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? हम्मुराबी ने, नेबोपोलासर ने, मुर्सिलिस ने, नेबुखदनेस्सर ने। किसने बनवाया था इसका? ये बनवाया था नेबुखदनेस्सर ने। ठीक है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग का क्यों बनवाया था? क्यों बनवाया था ये? इन्होंने अपनी वाइफ को, इमीतिस को खुश करने को, उसका दिल जीतने के लिए उन्होंने बनवाया था, क्योंकि वो महल से बाहर नहीं जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि जितनी भी बाहर की जो खुशियां मिलती वो सब महल में कर दी जाए। वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है? ये वर्तमान में इराक में स्थित है। ये पूछा गया है पीसीटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है ये क्वेश्चन कि कहाँ पे स्थित है वर्तमान में। और ये दुनिया के 7 आश्चर्य अजूबों में शामिल है। ठीक है, बेबीलोन प्रसिद्ध झूलते हुए बाग। ठीक, और इसको सेमिरस का बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्रण कहाँ की कला है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा। देखो, पटचित्रण जो है 3 जगह राज्यों में किया जाता है। पहला है पश्चिम बंगाल, और दूसरा है उड़ीसा, और तीसरा है राजस्थान। तो देखो, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, बिहार भी नहीं है, और गुजरात भी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया हमारा उड़ीसा की जगह पश्चिम बंगाल भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन सही होगा इनमें तीनों में से 3 जगह यहाँ पे यूज किया जाता था। और पटचित्रण जो है ये कपड़े पे किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पर आधारित पेंटिंग है ये। ठीक है, और किस पे की जाती है? कपड़ों पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्र की गई है? उजूम अल उलूम, तारिफ हुसैन शाही, दीवान ए हाफिज, रमजुमनामा। तो ये जो की गई है इस दीवान ए हाफिज की गई है 1610 से 1620 ईस्वी के गोलकुंडा में, ठीक है। और उजुम अल उलूम की बात करें तो ये जो है आदिल शाह के शासन में की गई थी 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। रमज़नामा की बात करें तो ये जो है मुगल शैली है, मुगल शैली में की गई है। और किसके टाइम में, कौन से शासन के टाइम में? अकबर के काल में किया गया है। और तारिफ हुसैन की शाही की बात करें तो ये 1561 से लेके 1595 ईस्वी तक इसको किया गया है, अहमदनगर के शासकों द्वारा इसे चित्रण किया गया था। समझ में आया? तो ये सब याद करने की बात है। उजूम अल उलूम 1570, रमज़नामा मुगल शैली अकबर के टाइम में, तारिफ हुसैन शाही 1561-1595 अहमदनगर के शासकों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र का उल्लेख है? अर्थवेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर है ये ऋग्वेद में इसका सही आंसर है। यज्ञ के समय चमड़े पे अग्नि देवता को बनाया जाता था और उसको लटकाया जाता था यज्ञ के सामने, और तब यज्ञ वगैरह किया जाता था। और ये जो है भृगु ऋषि के वंशज द्वारा निर्मित किया गया था चमड़े पर अग्नि देवता को, और बाद में इसे लकड़ी में बनने लगा था, ये लकड़ी पे बनने लगा था। पहले ये चमड़े पर अग्नि देवता बने हैं, और फिर इसको जब यज्ञ समाप्त हो जाता था उसको लपेट कर रख दिया जाता था। एक क्वेश्चन हो रहा है, कला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कहाँ पे मिलता है? पहले तो कला शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, दूसरा उपनिषद में मिलता है, और वैदिक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में फर्स्ट, उपनिषद थर्ड, वैदिक ग्रंथ। ठीक है, टीका तो बहुत सारी हुई हैं फिर उसमें किया गया, लेकिन सर्वप्रथम में ही मिलता है। नेक्स्ट है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक। तो इसका राइट आंसर है फैशन तकनीक। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी निफ्ट शैक्षणिक केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन इसको संचालित किया गया था। यह फैशन डिजाइनिंग का शीर्ष संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जूट निर्माण में, रबर निर्माण में, कैनवास निर्माण में, गोंद के रूप में। तो इसका जो निर्माण किया जाता है रबर निर्माण में किया जाता है। लेटेक्स का प्रयोग जो है रबर निर्माण में किया जाता है, रबर को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। लास्ट एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? एक वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध है, कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, आंतरिक सज्जाकार के रूप में प्रसिद्ध है। श्री आर के लक्ष्मण का जो पूरा नाम है वो है राशीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। ये जो है एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है, प्लस उपन्यास के कार के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं, तो फर्स्ट हम कार्टूनिस्ट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों दिया जाए और ऑप्शन में लिखा जाए ए और बी दोनों ही सही हैं, तो आपका थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो अभी तो हम कार्टूनिस्ट पे करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम कार्टूनिस्ट पे दे रहे हैं कि वो कार्टूनिस्ट के लिए प्रसिद्ध है, एक उपन्यासकार भी है। ठीक, ये भी याद रखना है। दोस्तों, आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।